आज के हम क्लास में देखेंगे कि ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं और जो 12वीं पास स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टूडेंट 12वीं पास होते हैं। जो 12वीं पास होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का ऐसे सिचुएशन बन जाता है कि जिनको जल्दी से जॉब की ज़रूरत होती है। साथ में ऐसा होता है कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, जिसके कारण वो 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाते, या जैसे भी सिचुएशन बन जाता है कि उनको जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। तो अगर 12वीं के बाद कोई एग्ज़ाम आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो कौन-कौन से एग्ज़ाम हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी सीएचएसएल। ये एक एग्ज़ाम है जिसको आप जाके बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं। इसमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी आती है। दूसरा हम बात करते थे एसएससी एमटीएस का। एसएससी एमटीएस का भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आती है और 12वीं लेवल पे आती है। इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होता है, या हर स्टेट में बिहार पुलिस कांस्टेबल होता है, या हर स्टेट का एक पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसको टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्री प्लस फिजिकल दोनों ही काउंट होते हैं। तीसरा होता है रेलवे एनटीपीसी। रेलवे एनटीपीसी का भी आप एग्जाम आराम से टारगेट कर सकते हैं और वो एग्जाम आप दे सकते हैं। चौथा अगर बात किया जाए तो वह है रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम आप दे सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी सीटें आती हैं और एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं। साथ साथ में जैसे आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आप चाहो तो उसके बाद तैयारी करके जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एग्जाम ये जो मैंने लिख रखा है, इसमें कौन कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं, तो वो आराम से आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी अग्निवीर। इंडियन आर्मी अग्निवीर का भी आप एग्जाम दे सकते हैं, जो कि 5 साल के लिए होता है। और यही एग्जाम क्लियर करने के बाद 25% जो स्टूडेंट होते हैं जो सेलेक्ट होंगे अग्निवीर में, उनको रेगुलर कर दिया जाता है। उसको आप अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है इंडियन एयरफोर्स। सेम अग्निवीर का ही ये एक रूप है, वो आर्मी में था, ये एयरफोर्स में है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सीएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ, ये कांस्टेबल का एग्जाम होता है। ये 20 में अच्छी खासी सीटें आती है। आपने देखा होगा कि मेट्रो में या बड़े बड़े जितने भी सरकारी संस्थान होती है, उसमें सीएसएफ का हमेशा से तैनाती आपने देखी होगी। उसके बाद आरपीएफ देखा होगा, जो रेलवे पुलिस फोर्स होता है। और उसके बाद बीएसएफ देखा होगा, जो बॉर्डर पे फोर्स रहती है हमारी। तो ये जो कांस्टेबल लेवल का, ये 12वीं के बाद एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, ठीक है ना, फिजिकल भी होता है इसमें, और इसमें एग्जाम भी होते हैं। उसके बाद होता है स्टेट पुलिस कांस्टेबल। मैं आपको बताया था कि स्टेट पुलिस कांस्टेबल आप आराम से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। खासकर अगर बिहार, यूपी या एमपी जैसे इस राज्यों का अगर देखें, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल के साथ साथ सिर्फ प्री एग्जाम देना होता है, जो कि काफ़ी आसानी से निकल जाता है। और थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और साथ साथ में आप अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है या ग्रेजुएशन करके एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें कौन कौन से आप जो एग्जाम है उसको टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। IBACIO, ठीक है, ये एक एग्ज़ाम होता है। आप गूगल पर जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम इसकी तैयारी करते होंगे उनको नॉलेज होगा। उसके बाद सिविल सर्विस के एग्ज़ाम तो सबको पता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम, ये आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही दे सकते हैं, और इसकी तैयारी बहुत ही लार्ज लेवल पर करनी पड़ती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप फोकस होकर एग्ज़ाम देते हैं तो ये आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद होता है स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस में अगर बात किया जाए तो जैसे बिहार से जो लोग होंगे उनको पता होगा, जो बिहार होता है बीपीएससी, वो कंडक्ट कराता है। उसमें जैसे एसडीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, ठीक है, इस टाइप बीडीओ बनते हैं। ये एग्ज़ाम दे के स्टेट वाला, वो इस पोस्ट पर आप जा सकते हैं और आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। ये एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम आप दोनों साथ में टारगेट कर सकते हैं। भले ही आप ग्रेजुएट हो तो क्या, तो ये दोनों ही एग्ज़ाम को आपको टारगेट करना चाहिए,
ताकि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। उसके बाद आता है बैंक पीओ और क्लर्क। आप देखेंगे कि बहुत सारे जितने भी बैंकिंग संस्था होती है वो भी एग्ज़ाम लेती है, चाहे सरकारी हो ठीक है, और वो बैंक पीओ की वैकेंसी निकालती है। वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है और आराम से अगर आप उसको टारगेट करें, जो लोग खासकर वो स्टूडेंट जो बीकॉम करते हैं, जो कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये होता है। उसके बाद एसबीआई पीओ को आता है, वो क्लर्क लेवल का होता है, या मैनेजर जो बनते हैं, इसका एग्जाम देके एसबीआई का, ठीक है, सरकारी, क्योंकि एसबीआई सरकारी बैंक है। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट का निकलता है। उसके बाद रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी निकलता है। दिल्ली पुलिस एसआई जो होता है वो भी आप टारगेट कर सकते हैं, वो भी ग्रेजुएशन के बाद उसका एग्जाम होता है। तो ये सारे एग्जाम जो होते हैं वो आप देख सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं और एक अपना टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से एग्जाम देने हैं। इसमें मोस्टली एग्जाम जो होता है जिसकी पढ़ाई होती है लमसम सेम होती है, कुछ एग्जाम को छोड़ के तो ये आपका आज का वीडियो में आज का टॉपिक रहा, जो मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से एग्जाम 12वीं के बाद टारगेट करने चाहिए और कौन कौन से ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाह रहे हो वो अपना एरिया सेलेक्ट कर सके और अपना प्रिपरेशन को, अपने तैयारी को अच्छे से कर पाए। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगे इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहेंगे। साथ साथ में टॉपिक वाइज एसएससी हर एग्जाम की इस पे तैयारी कराई जाएगी और एक एकदम टारगेट करके एकदम ठीक है ना, टारगेट करके सारे टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा और कि बताऊंगा भी कि आपको किस हिसाब से कौन से एग्जाम को आपको टारगेट करना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी जॉब की जरूरत होती है, क्योंकि सरकारी जॉब में तो आपको पता ही है बहुत टाइम लगता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप प्राइवेट जो जॉब होता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं या कौन कौन से डिग्री होती है जिसके तहत आप जल्दी से जॉब ले सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।